हिंदी कालखंड में आपका स्वागत है। कर्मधारय समाज, आज हम विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। अब आगे चलते अपन, कुछ क्वेश्चन है, आप उसके मन में देखिए, आंसर सोच के रखना कि माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के क्या है ना। कौन सा धन खर्च करने पर घटता है या बढ़ता है? दही में कौन सा बड़ा डूबा हुआ रहता है? बैलों से चलने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? शहद का निर्माण कौन करता है? आधा कच्चा और आधा पके को क्या कहेंगे? ठीक है, तो हमारा जो पहला उत्तर था कि भाई माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के क्या है? प्रधानमंत्री है। कौन सा धन खर्च करने से नहीं बढ़ता? विद्या धन। ठीक है, दही में जो डूबा हुआ रहता है बड़ा, उसको क्या कहते हैं? दही बड़ा। बैलों से चलने वाली गाड़ी को क्या कहते हैं? बैलगाड़ी, है ना। जो शहद बनाती है, इकट्ठा करती है, उसे क्या कहते हैं? मधुमक्खी। ठीक है, जो आधा कच्चा और आधा पका रहता है उसे क्या कहते हैं? अधपका। तो यहाँ पर हमें ये शब्द समस्त पद मिल गए। प्रधानमंत्री, विद्याधन, दही बड़ा, बैलगाड़ी, मधुमक्खी, अधपका। ठीक है, तो ये उपरोक्त समस्त पदों का अगर हम विग्रह करते हैं तो इनका विग्रह होगा, यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधान में जो पहला पद है प्रधान और दूसरा पद है मंत्री, और इसका विग्रह होगा प्रधान है जो मंत्री। समस्त पद है विद्याधन, इसका जो पहला पद है विद्या और दूसरा जो पद है वो है धन, और इसका विग्रह होगा विद्या रूपी धन। दही बड़ा, ठीक है, पहला पद है दही और दूसरा पद है इसका बड़ा। ठीक, दही में डूबा हुआ बड़ा। बैलगाड़ी, पहला पद है बैल, दूसरा पद है गाड़ी और बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी। मधुमक्खी, पहला पद है मधु, दूसरा पद है मक्खी। ठीक, तो मधु का संचय करने वाली मक्खी। अधपका, पहला पद है अध और दूसरा पद है पका, इसका विग्रह होगा आधा पका हुआ। ठीक है, अब हम पहला वाला लेते हैं, प्रधानमंत्री का विग्रह करते हैं। तो हमें देखते हैं कि प्रधान है जो मंत्री। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि प्रधान है जो मंत्री, ये प्रधान, ठीक, और मंत्री। ठीक है, तो उपरोक्त विग्रह में मंत्री को कैसा बताया जा रहा है? ये जो मंत्री शब्द है इसको कैसा बताया जा रहा है? इसको प्रधान बताया जा रहा है ना, मेन बताया जा रहा है, मुख्य बताया जा रहा है ये प्रति को। ठीक है, कि मंत्री कैसा है, अगर क्वेश्चन करे तो मंत्री यहाँ पे क्या है? प्रधान है। ठीक है, अब विग्रह हुआ प्रधान है जो मंत्री और इसको प्रधान बताया जा रहा है ना। और हमारा आंसर है कि मंत्री कैसा है? तो मंत्री प्रधान है। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो उपरोक्त विग्रह है प्रधान है जो मंत्री, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें मंत्री की विशेषता बताई जा रही है। यानी ये मंत्री कैसा है? अंधा है, काला है, हाँ, नाटा है, छोटा है, मोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर उसी तरीके से जो विशेषताएं हैं वो बता रही है। और मंत्री की यहाँ विशेषता क्या है? प्रधान। क्या है? प्रधान। ये जो प्रधान शब्द है ये मंत्री की विशेषता बता रहा है, और ये विशेषता बताने वाला शब्द है प्रधान। ठीक, और विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? प्रधान है, और मंत्री की विशेषता बताई जा रही है इस विग्रह में। तो जब विशेषता बताते हैं, जो प्रधान शब्द है हमारा, ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी? मंत्री की विशेषता बता रहा है। तो ऐसे जो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? यानी यह प्रधान व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा शब्द, कौन सा अवयव कहलाएगा? वो विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण। ठीक है, ये विशेषण। मंत्री जो है ये क्या कहलाएगा? ये विशेषण शब्द है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यहाँ मंत्री है, मंत्री की विशेषता बताई जा रही है कि वो प्रधान है। ठीक है ना, तो जिसकी विशेषता, यहाँ मंत्री की विशेषता बताई जा रही है, उसको क्या कहते हैं? उसको विशेष्य कहते हैं। ठीक है ना, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं, और जो विशेषता होती है, जो बताया, जिस शब्द से विशेषता प्रकट की जाती है, वो विशेषण शब्द कहलाता है। ठीक है, तो प्रधान है जो मंत्री, प्रधानमंत्री का विग्रह किया हमने। तो उपरोक्त विग्रह में क्या हो रहा है कि मंत्री की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए मंत्री शब्द जो है विशेष्य है।
तथा प्रधान शब्द मंत्री की विशेषता है, इसलिए प्रधान शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है, ये याद ध्यान रखना। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री, उसी चीज को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री में दो पद है, पहला है प्रधान और दूसरा है मंत्री। ठीक है ना। तो पहला अगर हमने विग्रह किए थे कि प्रधान है जो मंत्री, है ना, तो यहाँ पर जो प्रधान है ये क्या है, क्या था, विशेषण था, और मंत्री जो है वो क्या था, विशेष्य था। तो जब उपरोक्त समस्त पद के दोनों पदों के बीच कौन सा व्याकरणिक संबंध दिखाई दे रहा है, यानी व्याकरणिक कौन सा, विशेषण और विशेष। तो पहला जो पद है ये क्या है, विशेषण है, दूसरा जो पद है वो क्या है, विशेष्य है। ठीक है, प्रधानमंत्री वाला जो समस्त पद है उसमें हमने विग्रह करे और देखे कि विग्रह जो आया है वो है प्रधान है जो मंत्री। अब ये प्रधानमंत्री को अगर हमने उसके दोनों पद को देखे तो उसमें कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष्य है, तो जो पहला पद है वो विशेषण है और दूसरा जो पद है वो विशेष्य है। ठीक है, अब मंत्री की विशेष, अब दोनों पदों में यहाँ पर जो पहला पद है विशेषण और दूसरा पद है विशेष्य है, इसलिए क्या हो रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री समस्त पद है इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाई दे रहा है दोनों पदों के बीच में। ये जो दो पद है ना, प्रधान और मंत्री, इसके बीच में कौन सा संबंध है, विशेषण और विशेष्य का, विशेषण और विशेष्य का संबंध है। इनमें से एक पहला वाला विशेषण है और दूसरा वाला विशेष्य है, क्योंकि मंत्री की विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं, और जिन शब्दों से विशेषता बताते हैं वो शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जो समस्त पद है उसके दोनों पदों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाई देता है, यह है। तो जब पूर्व पद यानी पहला पद, ठीक है ना, कि जब पूर्व पद पहला पद विशेषण हो तथा उत्तर पद यानी दूसरा पद विशेष्य हो, ये दूसरा पद जो है विशेष्य है, मंत्री जो है दूसरा पद है और वो विशेष्य हो, यानी पहला पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष्य हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ये याद रखना है आपको कि किसी भी समस्त पद में यदि पहला पद विशेषण है और दूसरा पद जो विशेष्य है तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है, कर्मधारय समास में जो होता है उत्तर पद यानी ये जो दूसरा पद है, दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है, प्रधान से मतलब इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो कर्मधारय समाज में जो है दूसरा जो पद है वो इंपॉर्टेंट होता है और पहला वाला जो होता है वो गौण होता है। ठीक है, समस्त पद देखे तो पता चलेगा कि इसमें मंत्री के बारे में बताया जा रहा है, अतः उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, उत्तर पद यानी मंत्री के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो मंत्री है वो प्रधान, वो इंपॉर्टेंट पद है और पहला वाला पद जो है वो गौण है। अब दूसरा समस्त पद देखते अपन, कमल नयन, इसका विग्रह करते हैं तो हमें मिलता है कमल के समान नयन। ठीक है, कमल के समान नयन, उपरोक्त विग्रह में नयन को कैसा बताया जा रहा है या नयन कैसे है, तो नयन को कमल के समान बताया जा रहा है। किसके, ये जो नयन है ये नयन को किसके समान बताया जा रहा है, कमल के समान बताया जा रहा है, अर्थात नयन को कमल की उपमा दी जा रही है। किसको उपमा, कमल की उपमा किसको दी जा रही है, नयन को दी जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उपरोक्त विग्रह में नयन को कमल के समान बताया जा रहा है, नयन को कमल की उपमा दी जा रही है, और जिस शब्द से उपमा दी जाती है उस शब्द को क्या कहते हैं, जिस शब्द से उपमा दी जाती है वह शब्द उपमान कहलाता है। तो यहाँ पर उपमान कौन है, कमल है। ठीक है ना, कमल से हम ये नयन को उपमा दे रहे हैं। ठीक है, तो जिस शब्द को उपमान के जैसा बताया जाता है उसे क्या कहते हैं। अब ये उपमान तो कमल हो गया, तो नयन जिसको उपमा दी जाती है वो नयन क्या कहलाएगा फिर,
तो नयन कहलाएगा उपमेय। उपरोक्त विग्रह में नयन को कमल के समान बताया जा रहा है अथवा कमल की उपमा दी गई है नयन को। यहाँ कमल उपमान है, ठीक है, और जिसे कमल के समान बताया जा रहा है वह उपमेय है। और किसको बताया जा रहा है? नयन को बताया जा रहा है। किसके समान बताया जा रहा है? कमल के समान। तो यह नयन को कमल के समान बताया जा रहा है, इसलिए नयन क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। तो इस जो समस्त पद है कमल नयनी, उसमें हमें दो चीज मिल रही है, या विग्रह में भी हमें दो चीज मिल रही है। एक तो कमल जो क्या है? उपमान है। क्या है? उपमान है। दूसरा है नयन जो कि क्या है? उपमेय है। तो यहाँ पे हमें दोनों पदों के बीच में एक संबंध दिखाई देता है, ठीक है, और वो संबंध क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का। ठीक है, पहला पद है कमल और दूसरा पद है नयन, और दोनों के बीच में जो संबंध है उपमान और उपमेय का। इसके पहले हमने देखे थे कि दोनों पदों के बीच में किसका संबंध था? विशेषण और विशेष्य का। यहाँ हम देख रहे हैं कौन सा संबंध है? उपमान और उपमेय का। ठीक है, तो जब किसी भी समस्त पद में क्या होता है कि उपमान और उपमेय का संबंध मिलता है, ठीक है, तो वहां पे भी कर्मधारय समास ही होता है। ठीक है, जब पूर्व पद उपमान हो यानी पहला वाला पद, और दूसरा पद जो है यानी दूसरा पद नयन, उत्तर पद उपमेय हो, तो वहां कर्मधारय समास होता है। इसे उपमान उपमेय कर्मधारय भी कहा जाता है। अगर विशेषण और विशेष्य का संबंध है तो उसे विशेषण कर्मधारय, है ना, कर्मधारय भी कहेंगे। और मगर ये ध्यान रखो मोटे तौर पर कि जब अगर दोनों पदों के बीच, जैसे यहाँ ये दो पद होते हैं कमल नयन, और उधर देखे थे हमने, है ना, प्रधानमंत्री और कमल नयन, ये दो मिले थे हमें समस्त पद। तो ये दोनों पदों यानी किसी भी पद के बीच में जब हम विग्रह करते हैं और ये देखते हैं कि उनके बीच में या तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा या फिर उपमेय उपमान का संबंध है, तो वो दोनों स्थिति में कौन सा समास कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। यानी किसी भी समस्त पद का के दोनों पदों के बीच में यदि उपमान उपमेय या विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा तो वो कर्मधारय समास कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ अन्य उदाहरण है कर्मधारय समास के। अंधकूप, इसका विग्रह करें हमने तो अंधा है जो कूप, तो यहाँ जो कूप है वो कैसा है? अंधा है। तो यहाँ पर कूप की विशेषता कौन सी है? ये वाली, अंधा वाली। तो कूप जो है ना, ये कूप दूसरा पद है, अंध जो है वो पहला पद है। तो यहाँ पर जो अंधा है, अंधा, ये विशेषण है और कूप जो है वो विशेष्य है। तो यहाँ पर विशेषण कर्मधारय समास होगा। उसी तरीके से आप पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, यानी कुटी की विशेषता बता रहा है कि वो कैसी है पर्ण से, तो यहाँ पे भी विशेषण विशेष्य का संबंध है इन दोनों के पदों के बीच में, तो ये भी विशेषण कर्मधारय समास होगा। महापुरुष, महान है जो पुरुष, यानी पुरुष जो है वो कैसा है? महान है। तो पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, यहाँ पे भी कर्मधारय समास होगा क्योंकि दोनों के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध है। नीलांबर, नीला है जो अंबर, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है अंबर, जो अंबर कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे भी विशेषण और विशेष्य का संबंध है, इसलिए कर्मधारय समास। पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की, चक्की कैसी है? पानी से चलने वाली है। तो पन और चक्की में विशेषण विशेष्य का संबंध है। रेल पटरी पर चलने वाली गाड़ी, इसी तरीके से रेलगाड़ी में भी विशेषण और विशेष्य का संबंध है, तो ये कर्मधारय समास कहलाएंगे। धन्यवाद। यह हमारा कर्मधारय समास का परिचय, अर्थ, परिभाषा और उदाहरण समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम द्विगु समास के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में द्विगु समास के साथ।